नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने पिछली कक्षा में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करना सीखा था। तो आज हम जानते हैं कि कोई सा भी सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना आसान होता है या फिर विलोपन विधि से, क्योंकि बहुत बार प्रश्न में यह नहीं पूछा जाता है कि किस विधि से हल करना है, बस ये पूछा जाता है कि हल कीजिए सवाल को। तो वो अपने स्वविवेक पर निर्भर करता है कि अपन कौन सी विधि से करें, विलोपन विधि से करना है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो जो अपने को अच्छे से आती हो उस विधि से करें, लेकिन आज हम एक ही सवाल को दोनों विधि से हल करके देखते हैं कि कौन सा सवाल जल्दी हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी विधि आसान है और जल्दी हल उससे हो जाता है, ताकि आप प्रश्न आए जब एग्ज़ाम में तो आप उत्तर उसका प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कर पाए। तो आइए, अपना प्रश्न है कि 2x + y = 5 और x + 2y = 7। अपने को दो समीकरण दिए हुए हैं, दो रेखीय समीकरण हैं कि x + 2y = 7 और 2x + y = 5। तो अपन इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण 2 नाम दे दिया, जैसा कि अपन हर बार करते आते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण एक को लेने पर, तो एक को लेने पे एक समीकरण क्या है अपना, x + 2y = 7। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हम x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। तो अपन x का मान निकाल लेंगे। तो x = 7। अब सब सोच रहे होंगे कि 2y कहाँ गया, तो 2y आ जाएगा इधर, बराबर के इधर कोई सी भी संख्या आ जाती है तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगी माइनस में, तो ये हो जाएगा 7 - 2y। ये अपना बन गया समीकरण 3। इसको नाम दे दो समीकरण 3। अब समीकरण 3 आ गया, तो अब समीकरण 3 का मान रखे किस में, 1 में कि 2 में। तो रखना उसमें है कि जिस समीकरण को अपन ने नहीं लिया है उस समीकरण में मान रखना है। तो अपन ने यहाँ समीकरण 1 को लिया था, तो 1 का मतलब तो यही है, इसका ये सरलीकरण कर दिया तो ये समीकरण 1 ही है। तो 1 में मान रखेंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में, जिसको यहाँ पे नहीं लिया गया है उस समीकरण में मान रखना है। तो अपन लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है अपना, है 2x + y = 5। 2x + y = 5, 2 की जगह 2, x की जगह लिखेंगे 7 - 2y, प्लस में y वैसा का वैसा, बराबर में 5। अब 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का, 2 दूनी 4y, प्लस में y बराबर में 5। अब माइनस का 4y और प्लस का y, तो माइनस का 3y बराबर 5 - 14, क्योंकि ये 14 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये अपना माइनस का 3y बराबर 14 में से 5 गए तो माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो y का मान आ जाएगा अपना 3। अब y का मान आ गया 3, तो अब x का मान ज्ञात करना है। तो अपने को पता है कि समीकरण 3 है x = 7 - 2y, तो सीधा इसमें अगर y का मान रख दिया जाए तो x का मान आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है, x = 7 - 2y, तो x वैसा का वैसा, 7 वैसा का वैसा, माइनस ऐसा के साथ 2 ऐसा के साथ, y की जगह रखना है 3, तो 7 - 3 दूनी 6, ये x बराबर चल रहा है तो x बराबर आ जाएगा 1। तो x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 3। तो ये विलोपन विधि से अपना x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 3। अब इसी सवाल को विलोपन विधि से हल करते हैं। माफ़ कीजिए, अभी अपन ने प्रतिस्थापन विधि से करा है,
अब अपन विलोपन विधि से हल करते हैं। अब विलोपन विधि में भी वही है कि समीकरण दिया हुआ है, इसको नाम देंगे समीकरण 1, इसको नाम देंगे समीकरण 2। अपने को पता है विलोपन विधि में जो नीचे की संख्या उसका ऊपर गुणा, जो ऊपर की संख्या उसका नीचे गुणा। तो x के साथ क्या है 2, तो समीकरण 1 में 2 का गुना। अब ऊपर के समीकरण में x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है 1, तो 1 का गुणा समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिख देंगे गुणित 2 और गुणित 1। अब 2 का गुणा ऊपर करेंगे तो एक सम करा तो ये जाएगा 2x प्लस 2 का 2 में करेंगे 4y बराबर 7 दून 14। अब 1 का इसमें करेंगे तो 1 का गुणा किसी संख्या में किया जाता है तो वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, तो इसको लिखेंगे 2x प्लस y बराबर 5। अब अपन समीकरण को घटाएंगे, मतलब ऊपर के समीकरण में से नीचे का घटाएंगे, क्योंकि अपने को ये कैंसिल करना है ना, तो घटाना पड़ेगा। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर 4y है, नीचे माइनस y है, तो 4 में से ay गया तो बचेंगे अपने 3y बराबर ऊपर प्लस के 14 नीचे माइनस के 5, जो 14 में से 5 गए तो बचेंगे अपने 9। काहे के बचेंगे प्लस का, और प्लस के चिन्ह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और 3 से 9 कैंसिल कितनी बार, 3 बार, तो y बराबर 3, y बराबर उत्तर आ गया अपना 3। अब y का मान समीकरण किस में रखना है, इसमें तो रखा था कि जो नहीं लिया है उसमें रखना पड़ता, लेकिन इसमें किसी में भी रख दो, समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 7, ये अपना समीकरण 1 है। अब इसमें x का मान रखना है या y का मान रखना है, तो x प्लस 2 y की जगह 3 बराबर में अपना 7, तो x बराबर 3 दून 6 बराबर में 7, ये प्लस है अपना 3 दून 6 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 6, क्योंकि 6 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है। अब x बराबर 7 में 6 गए तो 1, तो x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 3। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से भी x का मान 1 और y का मान 3, और प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 1 y का मान 3, तो उत्तर सो दोनों से सेम आएगा। लेकिन जब प्रश्न में दिया जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो अपने को प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, और जब बोले कि विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि से हल करना है। लेकिन जब दो रेखीय चर समीकरण दिए जाए और बोले कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए या फिर x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो अपने को जो सरल विधि लगे, जिसमें अपनी काबिलियत अच्छी हो, जिसकी प्रैक्टिस अपन ने अच्छे से की हो, या तो प्रतिस्थापन विधि से अच्छी अपनी प्रैक्टिस होगी या फिर विलोपन विधि से। अब अपने को पता रहता है कि अपनी किस पे कमांड अच्छी है, तो उस विधि से इस सवाल को हल करना है। लेकिन विलोपन विधि आसान विधि है। प्रतिस्थापन विधि में बहुत जगह फंस जाते हैं लोग, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है कंपैरिजन किसके, विलोपन विधि के। विलोपन विधि थोड़ी सरल है, क्यों, क्योंकि इसमें सीधा गुणा करना रहता है। इसमें समीकरण 3 बनाओ, फिर x का मान y में रखो, फिर कैलकुलेशन करो, फिर y का मान आएगा या x का मान आ जाएगा, फिर उससे दूसरे समीकरण में रखो, फिर आएगा। लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं है, इसमें सीधा ऊपर और नीचे गुणा करना है। दो समीकरण बनेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, x या y बचेगा, उसमें उसका मान निकल आएगा सीधा, और उसका मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो तो x का या y का मान निकल आएगा। तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में अगर सरल की बात की जाए तो विलोपन विधि फिर भी सरल कहलाती है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने स्वविवेक से, जिसमें आपको महारत हासिल है, प्रतिस्थापन या विलोपन, उस विधि से हल कीजिए। अगर ये ना बोला जाए कि किस विधि से करना है, अगर नाम जद पूछा जाए कि विलोपन से करना है तो विलोपन से करिए, प्रतिस्थापन से बोला है तो प्रतिस्थापन से करिए। लेकिन जब नहीं बोला जाए तो अपने को विलोपन विधि से हल करना है, क्योंकि इससे उत्तर जल्दी आ जाता है, जिससे आपकी टाइम की बचत होगी। टाइम की बचत होगी तो आप दूसरे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहे या फिर आपको टाइट लगेंगे, उसमें अपना समय दीजिए। तो बच्चों, हमने सीखा है कि प्रतिस्थापन और विलोपन में से कौन सी विधि सरल है या फिर किससे उत्तर जल्दी आ जाता है, तो विलोपन विधि से जल्दी आ जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सके। जब तक के लिए
अगली वीडियो ना आए जब तक के लिए धन्यवाद।